तो चलिए सन आज से आपकी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी आपके ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट है वो आपको बता दी गई है। आप वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा, यहाँ पे आपको ओ लेवल ए लेवल के प्रैक्टिकल की डेट है वो हमने आपको डिक्लेयर कर दी है और आप उसकी डेट देख लीजिएगा। 7 फरवरी से आपके जो हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं प्रैक्टिकल के, जो कि PR1 PR2 PR3 PR4 के होंगे। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड आपको बता दिए गए थे। यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप ये 3 वीडियो आपको जो बताई गई थी इसको जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया गया, सारी डाउट्स आपकी इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज आपकी जो पहली क्लास होगी वो होगी PR1 चैप्टर की, PR1 मॉड्यूल की आप कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें आपके 3 सॉफ्टवेयर आपको जो है तैयार करके जाने हैं, जो कि PR1 यानी कि M1R5। तो पहला जो सॉफ्टवेयर आपको इसमें स्टडी करना है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर का। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया आपका। दूसरा जो आपका है लिब्रे ऑफिस कल्क हो गया आपका। ठीक है, CALC कल्क। और तीसरा जो आपको है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। 3 सॉफ्टवेयर आपको जो है इसमें तैयार करके जाना है। अगर ये तीनों आप तैयार करके नहीं जाएंगे तो आप वहाँ पे कर नहीं पाएंगे। आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे पूरा ये सॉफ्टवेयर देखिए इस प्रकार से दिया जाएगा, इसी के अंदर आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और ये जो मॉड्यूल है ये टोटल आपका प्रैक्टिकल बेस है, तो इसमें आप ज़्यादा थ्योरी पे फोकस ना करके इसी से संबंधित जो प्रैक्टिकल होते हैं आपको वही इसमें फॉलो करने हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी और PR1 PR2 PR3 सभी के मॉड्यूल सॉल्व करवाए जाएंगे। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। होम बटन पे आप जाइएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली जो क्लास आपके जनवरी 2024 के लिए प्रैक्टिकल की बैचेस हैं, M1 M2 M3 M4। ठीक है, चारों बैच यहाँ पे अवेलेबल हैं। करीबन देखिए 47 34 57 और 44 वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये इनफ हैं, आपको ईजिली आपको एस ग्रेड दिला देंगे। ठीक है, तो जितने भी M1 M2 M3 M4 की वीडियोस में बताई गई हैं उसको देख लीजिएगा। देखने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 से 4 बार अपने कंप्यूटर में रन करा के सेव करा के कॉपी में नोट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे जाते समय रट जाएगा पूरा। ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए जो बताया जा रहा है उसको आप फोकस कर लीजिएगा तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। नहीं तो फिर आप सेंटर पे जाएंगे और कहीं पे आप 2000 दे रहे हैं, कहीं पे 3000 दे रहे हैं, कहीं पे 4000 दे रहे हैं। तो अगर ये आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पास करना है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलो अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकल किस प्रकार से करना है। और जिन बच्चों को PDF नोट परचेज करने हैं M2R5 या फिर M3R5 या फिर M4R5 प्रैक्टिकल की PDF नोट्स अवेलेबल हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी PDFs अवेलेबल हैं, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है। आपको PDF को ओपन करना है अपने कंप्यूटर में, उन प्रोग्राम को नोट करना है, उनको रन करना है। ठीक है, इसमें कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको दे दिए गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ईजिली आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल आपके टॉपिक के अनुसार बनाई गई है। तो चलिए आप देखते हैं आपका प्रैक्टिकल। तो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपका लिब्रे ऑफिस में कैसे आएगा पेपर, मैंने आपको डेमो बता दिया था। तो डेमो इसी प्रकार से आता है, देखिए वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है, और नीचे उसमें कुछ ऑप्शन रहेंगे। तो M1 का जो आपका मॉड्यूल होगा कुछ इसी प्रकार से देखने को वहाँ पे मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ आपको ये दे दिया गया। ठीक है, एक पैराग्राफ दे दिया गया आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में, और इसमें नीचे कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है, टाइप दी पैराग्राफ यूजिंग एरियल फॉन्ट, यानी कि ये जो पैराग्राफ आपको टाइप करना है, फिलहाल आपको वहाँ पे टाइप नहीं करना रहेगा, वहाँ पे आपको बनाया रहेगा। आपको क्या करना है, इस जो वहाँ पे टेक्स्ट आपके मान लीजिए लिख के आ रहा होगा स्क्रीन पे, या आपसे बोला जाएगा तो आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एरियल फॉन्ट लगाना है, और जिसका कि फॉन्ट साइज 14 होगा, यानी कि ये जो टेक्स्ट रहेगा एरियल फॉन्ट पे रहेगा और इसको 14 नंबर पे आपको सेटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंज, इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। चेंज करना है आपको, क्या करना है, चेंज द फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट आपको करना है CHANGA। ठीक है, आपको क्या करना है, चेंज द फॉन्ट टाइप, जो आपका है वो टाइम रोमन न्यू पे करना है। उसका फॉन्ट साइज आपको जो करना है वो
16 करना है, ठीक है, एक बार आपको ये करना है। या फिर आपसे बोल देगा हाईलाइट करना है आपको, इसमें से लिब्रे ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको बोल्ड कर देना है, ठीक है, हाईलाइट करके बोल्ड कर देना है। और कॉपी पेस्ट करना है पैराग्राफ को, और जहाँ पे लिखा गया राइटर, राइटर देखिए यहाँ पे लिखा गया लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर की जगह आपको कल्क लिख देना है, ठीक है। या फिर क्रिएट करना है लिस्ट, 5 नेम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट क्रिएट करना है। या फिर अंडरलाइन करना है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को, ठीक है, जहाँ पे लिब्रे ऑफिस लिखा है उसको अंडरलाइन आपको करना है, जहाँ जहाँ पे इसमें लिब्रे ऑफिस दिया गया होगा, ठीक है। या फिर मेक दी फॉन्ट कलर, आपका जो पहली लाइन का कलर है उसको आपको रेड कलर में कर देना है। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसका हम आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको डील कर सकते हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन देखिए हमने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, होम बटन पे आप चले जाइएगा, यहाँ पे तो देखिएगा ही, बाकी हम यहाँ पे आपको भी करके दिखाते हैं। तो देखिए पहले तो आपका ये पैराग्राफ बोला जा रहा है, तो हम इसको पैराग्राफ को हम टाइप नहीं करेंगे, हम कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया परफेक्ट। अब देखिए जो जो सेटिंग्स बोली जा रही है हमको वो सेटिंग्स करते जाना है, हमारा जो है ये वर्क करने लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें बोला गया टाइप अ पैराग्राफ एरियल फॉन्ट, और इसका फॉन्ट साइज हमको कर देना है कितना 14। तो हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, या फिर कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमको जाना है एरियल फॉन्ट, तो एरियल के लिए हम टाइप करेंगे AR, ठीक है। तो देखिए एरियल आ जाएगा आपका, एरियल फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, और हमारा फॉन्ट साइज कितना बोला गया है 14। तो हमने यहाँ पे गए फॉन्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया 14 नंबर, देखिए आपका ये हो गया, ठीक है। एक सेटिंग आपकी हो गई। यहाँ पे आपको इजीली जितने मान लीजिए अगर 30 नंबर का है तो 5 नंबर आपको एक सेटिंग से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या करना है, चेंज दी फॉन्ट टाइप, फॉन्ट टाइप आपको टाइम रोमन न्यू में करना है, और उसके बाद जो है फॉन्ट साइज का 16 कर देना है। तो आप तो दूसरी सेटिंग बोली जा रही है, तो आप यहाँ पे जाइएगा, दूसरी सेटिंग पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे टाइम रोमन TIME दीजिएगा, टाइम रोमन नाउ पे आ जाएगा, और इसका फॉन्ट साइज आप कर दीजिए 16। देखिए ये हो गया, ये हो गई आपकी दूसरी सेटिंग, यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा, मान लीजिए हाईलाइट करना है आपको लिब्रे ऑफिस वर्ड को, और इसको बोल्ड भी करना है। तो देखिए इसको करने के बहुत से तरीके हैं। मान लीजिए लिब्रे ऑफिस आपके 10 से 20 बार दिया, तो आप एक एक को सिलेक्ट करके करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए रिप्लेस वाले से ना होता है तो आप सिंपल सा इसको सिलेक्ट करिए, और लिब्रे ऑफिस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है आप वहाँ पे जाके फटाफट उसको आप बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस वर्ड जहाँ जहाँ लिखे हुए हैं आपको बोल्ड कर देना है, ठीक है। मुश्किल से 3 या 4 बार ही वर्ड आपके दिए होते हैं। मान लीजिए अगर वाला फंक्शन आपसे काम नहीं कर रहा है, सेटिंग कभी कभार नहीं काम करती है, तो आप उसको इग्नोर करें और फटाफट जहाँ पे लिब्रे ऑफिस के वर्ड दिए गए हैं उसको जाके आप बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। मुश्किल से 4 या 5 ही वर्ड मिलेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि लिब्रे ऑफिस का वर्ड ही मिले, वहाँ पे कोई और पैराग्राफ हो सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3, बोल्ड आपने कर दिया। उसके बाद देखिए कॉपी एंड पेस्ट करना है पैराग्राफ, जहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है वहाँ पे हमको कर देना है कल्क में कन्वर्ट, ठीक है। तो हम चलिए इसको कल्क को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे चलते हैं जहाँ जहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ राइटर लिखा है इसको कर लेते हैं Ctrl+H रिप्लेस, ठीक है। राइटर लिखा हुआ है, इसको हम चेंज इसमें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कल्क में चेंज। चलिए जहाँ जहाँ आपका देखिए इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन कहाँ गया आपका, बोला गया कॉपी एंड पेस्ट करना है, रिप्लेस करना है लिब्रे ऑफिस राइटर को कल्क में, आपको मान लीजिए कन्वर्ट करने को बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, राइटर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसी पे सेलेक्ट रहने देंगे, Ctrl+S दबा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर देंगे CALC, कल्क हम टाइप कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए रिप्लेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, पहले तो उसका फॉर्मेट हटा देते हैं, ठीक है, और राइटर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, और रिप्लेस ऑल पे देखिए हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे देखिए सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए हमने बोर्ड पे भी क्लिक किया था, देखिए बोर्ड भी आपका हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए हमने सारे इटैलिक कर दिए हैं। अब मान लीजिए आपको इसको नॉर्मल फॉन्ट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+H दबाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो जैसे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, उसके बाद अभी देखिए ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टैलिक में और बोल्ड भी दिखाई दे रहा है। हम इसका दोनों फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आप जाइएगा और यहाँ पे स्टाइल पे रेगुलर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ओके कर देंगे और रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, देखिए सारा बोर्ड हट जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर हमको इसी पे और भी कुछ करना है तो आप यहीं पे जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा था, सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना था और रिप्लेस करना था कल्क में, तो हमने देखिए यहाँ पे कल्क में रिप्लेस कर दिया, ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्रिएट लिस्ट द 5 नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप नीचे आ जाइएगा यहाँ पे और यहाँ पे आप आके आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। तो देखिए लिस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, या तो बुलेट लगा सकते हैं या फिर नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग मान लीजिए हम कर देते हैं, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने मान लीजिए HTML लिख दी, फिर हमने लिख दी CSS, फिर आपने मान लीजिए लिख दी पाइथन, ठीक है, मान लीजिए फिर आपने लिख दी यहाँ पे जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि इसमें C लैंग्वेज, ठीक है, जो भी आपको नाम याद आए वहाँ पे आप इस प्रकार से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब लिस्ट में आपसे बोला जा सकता है नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, ठीक है, या अल्फ़ाबेट या रोमन नंबर, तो वो आपसे जैसा वहाँ पे बोला जाए उसके अनुसार आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लिस्ट यहाँ पे सब दी गई है, एरो बोला जाए एरो बनाइए, जैसे आपसे बोला जाए वैसे आपको देखिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट करने क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है, और इतना ही आपको वहाँ पे करके आना, नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए अंडरलाइन करना है लिब्रे ऑफिस में, तो अंडरलाइन करना है सिंपल सा, देखिए क्या कर लीजिए आप, लिब्रे ऑफिस जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल S दबाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जाइए फॉर्मेट में जाइए रेगुलर वाले में, और यहाँ पे अंडरलाइन का देखिए ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। साइज में हाँ अंडरलाइन देखिए ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अंडरलाइन आपको जो है वो एक एक उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप सिंपल सा लिब्रे ऑफिस को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल U, आपको यहाँ पे जाकर जितने भी लिब्रे ऑफिस दिए गए हैं अंडरलाइन और बोल्ड आपको यहाँ पे करते चले जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद बोला है मेक दी फॉन्ट कलर, फर्स्ट लाइन आपको रेड कलर करनी है। तो आपने क्या किया, पहले पैराग्राफ पे गए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपका देखिए कलर रहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर के लिए आपको इसमें जाना है जो कि फॉन्ट कलर है आपका। ये फॉन्ट अब आप देखिए रेड हो गया, और अब आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे पूरा और इसको कर दीजिएगा वाइट, तो नो फिल कर दीजिएगा, ठीक है, आपका ये रेड कलर का हो जाएगा। तो यही इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बस आपका जो सेटिंग्स हैं वो आपकी चेंज हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सेटिंग्स दी गई हैं। तो नेक्स्ट में आपका मान लीजिए पूछ लेगा इसी में, जैसे कि मान लीजिए आपसे लिस्ट क्रिएट करा लिया, ठीक है, वाटर मार्क आपसे बोल दिया वाटर मार्क लगाइए, ठीक है, या फिर मेल मर्ज से आपको 4 से 5 लोगों को मेल भेजने के लिए पूछ लेगा। अधिकतर केसेस में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या आपसे कोई लेटर टाइप करवा देगा, ठीक है, या फिर आपसे कोई बैनर बनवा देगा, इस प्रकार से टेम्पलेट बनवाने के लिए बोल देगा, विजिटिंग कार्ड बनाने के, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए बोल देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके M1 R5 से अधिकतर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। या आईडी कार्ड बनाने को बोल देगा, स्टूडेंट के आईडी कार्ड बनाइए। तो देखिए सब कुछ संभव है इसमें, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है। आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। और इसी में आपसे पूछ लेगा जैसे कि इसकी जो मार्जिन होती है वो मार्जिन भी इसमें सेट करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है सब कुछ बताना। इसी में आपसे बोलेगा यहाँ पे आपको वाटर मार्क लगाना है, ठीक है, वाटर मार्क हो गया। उसके बाद आपसे बोलेगा हेडर और फुटर लगाइए, उसमें टाइम और डेट लगाइए, ठीक है। और शेप लगाना है तो यहाँ पे मान लीजिए आपने इस प्रकार से शेप लगा दिया है, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से शेप लगा सकते हैं। तो देखिए सारे ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं, आपको जो है इसको यूज़ करना आना चाहिए और सिंपल सा आप बना सकते हैं। और मैं आपको बताता भी रहूँगा, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे नए नए क्वेश्चन आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हेडर फुटर लगाना है तो नीचे आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे क्लिक करके आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आपसे बोला जाए, या फिर यहाँ पे इंसर्ट पे जाके क्लिक करके पेज नंबर आपसे बोला जाए तो पेज नंबर लगा दीजिए, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेंगी।
तो इजी है, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए बस। उसके लिए आप अपने पीसी लैपटॉप में लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल से मिल जाएगा। और ये मेन्यूज़ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल मैंने आपको आज करके बता दिया है, जो कि पैराग्राफ का है, और फॉन्ट चेंज करना, अंडरलाइन, इटैलिक करना, पैराग्राफ बदलना, ठीक है। अब इसी में बहुत सारा देखिए क्वेश्चन बन सकता है। इसी में मान लीजिए आपसे बोला जाएगा कि सेकंड पैराग्राफ को जो है आपको बोल्ड करना है, या इटैलिक करना है, या अंडरलाइन करना है, ठीक है, या उसके पीछे कलर आपको लगाना है, तो इस प्रकार से कलर लगा दीजिए। तो जैसा आपसे बोला जाए, या कोई एक बड़ी हेडिंग बनानी है लिब्रे ऑफिस, जहाँ ये पहला वाला लिखा हुआ है, इसकी बड़ी हेडिंग करनी है, तो आप इसको बड़ा कर दीजिए, यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, तो इस प्रकार से इसकी बड़ी हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वैसे बना दीजिए। और भी देखिए इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हेडिंग्स के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई हेडिंग बनाने को बोला जाए आपसे, तो आप हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि आपका ये देखिए शेपिंग करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट या कैसे आपको शेप करना है, शेपिंग करनी है, वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए पेज नंबर आपका ऊपर नीचे जैसे सेट करना होता है, वो चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपसे बोला जाता है कि ये आपका बीच में सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स आपसे करवाई जाती हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती हैं। तो आगे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी, और आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे अपने पीसी लैपटॉप में, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में आपके लिए हम लेके आए, जैसे कि बोला जा रहा है मेक दी MS वर्ड। आपको एक वर्ड दिया गया जो कि लिखा है, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में नाइलेट लिखा हुआ है, और एज दी वाटर मार्क ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट MS कह रहा हूँ मैं, लिब्रे ऑफिस राइटर पे जो आपको बनाना है, नाइलेट नाम का एक वाटर मार्क आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। आपको जाना है अपने सॉफ्टवेयर पे, आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे ये पूरा सॉफ्टवेयर इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसको आपको करना है, फॉर्मेट मेनू पे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाटर मार्क, ठीक है। तो जो वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। तो जैसा कि वहाँ पे बोला गया हो, जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला गया हो कि आपको जो वाटर मार्क लगाना है वो हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक आपसे ये बोला जा सकता है। नंबर 2 आपसे क्या कंडीशन रख दी जा सकती है कि आपका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट या तो एरियल होना चाहिए, ठीक है, और एरियल में बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपसे बोल सकता है रोमन में होना चाहिए, या फिर टाइम रोमन 9 में होना चाहिए। मतलब फॉन्ट का कोई भी एक नाम आपसे दे सकता है। उसके बाद आपसे बोल सकता है एंगल। नंबर 3 पे आपसे बोल सकता है कि जो आप वाटर मार्क लगा रहे हैं उसका एंगल कितना है। तो मान लीजिए एंगल में उसने दे दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है, या फिर 90 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको एंगल दे देगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन एंगल पे। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपको दे सकता है 10% आपको करनी है मान लीजिए, या 20% करनी है, या 50% करनी है। उसके बाद आपको ऑप्शन दे सकता है कि आपको वाटर मार्क जो आप लगा रहे हैं उसका कलर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको बोल सकता है आपको ब्लैक करना है, ब्लू करना है, येलो करना है, या वाइट करना है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मैं एक आपको बना कर दिखाते हैं, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे बनाने की कोशिश करिएगा, और इसको प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मान लीजिए आप नकल के लिए पैसे भी देते हैं, तो करना तो आपको ही पड़ेगा, वहाँ पे आपको कोई करके नहीं बताएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको हाथ से चलाना ज़रूर आना चाहिए, तो उसको ज़रूर सीखें। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए आपको वर्ड मिला है नाइलेट, हमने लिखा है नाइलेट, ठीक है, और फॉन्ट हम इसमें चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी हमने इसमें फॉन्ट लगा दिया, तो मान लीजिए हम एरियल कोई लगा देते हैं, एरियल ARI, ठीक है। अब एरियल में देखिए बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो कोई सा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट सारे करेंगे। हमने हमारी एरियल का फॉन्ट लगा दिया, ठीक है, और एंगल हमने इसका अभी 45 रखते हैं, फिर हम आगे भी दिखा देंगे आपको। और ट्रांसपेरेंसी अभी हम 50 रखते हैं। कलर जो इसका हम है वो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए वाटर मार्क बन के आ जाएगा, नाइलेट नाम से हमने बनाया था, ठीक है। अब हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या फिर कुछ और क्वेश्चन मान लीजिए हो सकता है, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया।
तो आप वाटर मार्क पे जाइए। अब आपसे बोला जा रहा है, मान लीजिए इसका जो कलर है हमको रेड करना है, हमने रेड कर दिया। इसका एंगल जो है हमसे 90 बोला गया, हमने 90 कर दिया। और ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है हमसे बोली गई, मान लीजिए कि कर दीजिए 30%, तो हमने देखिए 30% कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से ये 90 डिग्री एंगल पे आपका घूम जाएगा, ठीक है। और इसमें एंगल बोला जाए एकदम स्ट्रेट करना है, 0 डिग्री पे करना है, ठीक है। तो फिर वाटर मार्क पे जाइए, जो 90 डिग्री लगा है 45 से 0 पे ले आइए। और ट्रांसपेरेंसी मान लीजिए इसकी और बढ़ानी है, 50 से ज़्यादा करनी है, तो मान लीजिए हमने 60 कर ली। और कलर मान लीजिए हमने इसका ग्रीन कर दिया, ओके कर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से ये 0 डिग्री एंगल पे आपका वाटर मार्क लग जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो इस प्रकार से देखिए टाइप भी होगा। और बाकी आपका जो है वो नीचे आपका इसके ऊपर भी आप अगर ले आएंगे माउस को, देखिए इसके ऊपर भी टाइप होगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर मार्क है आपका, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपको एक करना रहता है। वाटर मार्क का जो क्वेश्चन है 30 से 35 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, हो सकता है 40 में मिल जाए। तो इसको आपको लगाना सीखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो ये है आपका वाटर मार्क का, सिंपल सा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वाटर मार्क का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बस। इसमें ये 4-5 सेटिंग्स हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं नई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि कोई आपसे स्कूल की आईडी बनानी है या बिजनेस कार्ड बनाना है, इस प्रकार। तो मान लीजिए हम स्टूडेंट की एक आईडी बनाते हैं, तो कैसे आप इसमें स्टूडेंट की आईडी बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखिए शेप आपके दिए गए होते हैं, तो आपको यहाँ से ले लेना है कोई शेप। तो हमने मान लीजिए यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको ड्रैग कर दिया। अब इसको ड्रैग करने के बाद आपको माउस नहीं दबाना है, आपको एस्केप दबाना है। एस्केप दबाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। या इसके अंदर जो कलर है आप कलर फिल कर सकते हैं या ग्रेडियंट लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसके अंदर कोई कलर दे देते हैं सॉफ्ट सा, तो हमने ये कलर इसके अंदर दे दिया, या कोई भी कलर आप दे सकते हैं, ग्रीन, इस प्रकार से मान लीजिए कोई कलर हमने दे दिया। अब इसका देखिए बॉर्डर वगैरह है, लाइंस वगैरह हैं, सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो जो आपसे बोला जाए वही आपको करना है, ठीक है। इसका ट्रांसपेरेंसी देखिए बॉर्डर का हट जाएगा, और डार्क कर देंगे तो और डार्क हो जाएगा। उसके बाद इसके जो कॉर्नर है, राउंडर चाहिए हमें, कैसे चाहिए वो सारे आप कर सकते हैं। फ्लैट चाहिए, राउंड चाहिए, वो जैसा आपसे बोला जाए उसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पे इफेक्ट भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद विड्थ मिल जाएगी, आपको मोटा करना है इसका विड्थ तो आप मोटा कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और लाइन अगर चेंज करनी है तो लाइन इस प्रकार से। और ये देखिए ब्लू कलर का लगा है लाइन, हम इसको लाइन जो है करना चाहते हैं ब्लैक, हम देखिए ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। विड्थ हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, तो आपको डबल क्लिक यहीं पे कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा टाइप करने के लिए, ठीक है। तो आपको लिखना है स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर, अभी हम जूम करके आपको दिखा देंगे। और क्लास, ठीक है, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी और ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए मान लीजिए इसमें शो नहीं कर रहा है तो यहाँ से भी आप ऐड टू टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट भी आप ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है जूम कर लेते हैं, सभी को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जाएंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर देंगे। तो हमने मान लीजिए कर दिया 26 या फिर हमने कर दिया 22, तो इस प्रकार से देखिए आएगा। और सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो देखिए बीच में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, जहाँ भी चाहे वहाँ कर सकते हैं। तो हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया राज कुमार, ठीक है, इस प्रकार से नाम लिख दिया। और इसका रोल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से। और क्लास हमने लिख दिया मान लीजिए 12th A। और आपका जो इसमें मोबाइल नंबर है वो हमने कुछ इस प्रकार से दे दिया। उसके बाद एड्रेस है तो हमने इसमें दे दिया मान लीजिए न्यू दिल्ली, ठीक है, इस प्रकार से आपने इसमें दे दिया। और ऊपर यहाँ पे हेडिंग में आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको देना चाहूँ तो हाँ, इसके लिए आपको सेंटर पे आना पड़ेगा यहाँ पे, या एक लाइन और आप ऊपर कर लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे लाके और यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट आईडी। क्या लिख दीजिएगा? स्टूडेंट आईडी कार्ड,
इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दीजिए सेंटर में, स्टूडेंट आईडी कार्ड, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको बोल्ड कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इसमें अगर आप कलर वगैरह देना चाहें तो वो आप अपने अनुसार कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे भी आप कलर दे सकते हैं। अब ये जो आपने नाम वगैरह दिया है इसको यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए तो आपका सेट हो जाएगा। इसमें आप जो है राइट क्लिक करके इसका जो नाम देखिए डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए, बस इतना आपको करना है। और आपसे बोला जाए यहाँ पे स्कूल का लोगो लगाइए या फिर कोई बच्चे की फ़ोटो लगानी है, स्टूडेंट आईडी की फ़ोटो लगानी है, तो आप लोग चले जाएगा इंसर्ट मेनू में, यहाँ से आप अपना इमेज ऐड करा सकते हैं। या फिर अगर इसमें अवेलेबल नहीं है तो देखिए इसमें ऑप्शन होता है गैलरी का भी, आप यहाँ से गैलरी से भी जो है काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कुछ इस प्रकार से आपके शेप्स रहते हैं। तो इसमें फ़िलहाल इसमें थोड़े से कम ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन MS ऑफिस वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि ये है देखिए, आप ये स्टूडेंट आईडी है, इसको आप जो उठा के यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये इससे मैच करेगी, प्रोफाइल फ़ोटो टाइप की है ये आपकी। फिलहाल इसमें देखिए एक भी स्टूडेंट की फ़ोटो दी नहीं गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको इंटरनेट मिल जाए तो वहाँ से आप इंटरनेट से लगा दीजिए, या फिर स्माइली भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये आपको यहाँ पे लगा दी, मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए स्टूडेंट है, तो इस प्रकार से देखिए आपकी स्टूडेंट आईडी बन के तैयार हो जाएगी। इसके आपको इजीली 20 से 30 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस आईडी कार्ड हो गया, आपका ग्रीटिंग कार्ड हो गया, या फिर आपको फिर लेटर टाइप्स करने हैं। तो इस प्रकार से जितना स्टाइलिश आप चाहें उतना स्टाइलिश बना सकते हैं, या कोई ऑफ़र पैम्पलेट है तो ऑफ़र पैम्पलेट बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हल्के क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल सा आपको वहाँ प्रैक्टिकल करना है। इसको आपको वहाँ पे कॉपी पे नहीं करके दिखाना है, इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है। हाँ, जैसा बोला जाए वैसा आप बना दीजिए, जो जो टूल्स उसमें बोला जाए, जैसे कि स्क्वायर का यूज़ करना है तो स्क्वायर का यूज़ करें। ठीक है, इक्लिप्स का बोला है तो इसकी इक्लिप्स यूज़ करें, सर्कल बोला जाए तो सर्कल का यूज़ करें। जो आपसे बोला जाए आप उतना ही इसमें यूज़ करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको आप देखिए डेकोरेशन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जैसा जैसा आप बनाना चाहें वैसा बन जाएगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, सभी बच्चे इसको ईजिली कर सकते हैं। बस हाँ, बशर्ते आपको जो है इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करके जानी है। तो जैसे आप करके जाएंगे तो उतना अच्छा ही आपका ये बन जाएगा। तो आशा करते हैं आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी। 3 प्रैक्टिकल हमने आपको इसमें समझाए हैं। एक आपका जो है लेटर पे बताया, यानी कि आपका पैराग्राफ को चेंज करना। दूसरा हमने आपको बताया इसमें कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं वाटरमार्क। और तीसरा प्रैक्टिकल हमने आपको इसमें समझाया कैसे आप कोई स्टूडेंट आईडी इसमें क्रिएट कर सकते हैं शेप की मदद से, जो कि पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम सभी मॉड्यूल की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी तो आपके लिब्रे ऑफिस कल के क्वेश्चन हैं, आपके इम्प्रेस के क्वेश्चन हैं, तो इसी प्रकार से ये क्लास आगे चलती रहेगी।